भाईंदर पश्चिम के प्राइवेट स्कूल की मनमानी पर नाराज अभिभावकों ने आज कड़ा विरोध जताते हुए मोर्चा खोल दिया। आपको बता दें, भाईंदर पश्चिम में स्थित नारायण ई टेक्नो स्कूल के बाहर सैकड़ों अभिभावकों ने पोस्टर के माध्यम से अपना विरोध जताते हुए स्कूल का घेराव किया। बच्चों के माता पिता ने स्कूल द्वारा कई नियम कायदे जबरन थोपे जाने की बात कही। उनका आरोप है कि हर साल फीस बढ़ रही है, स्कूल के ड्रेस खरीदने में 3 गुना पैसा वसूल कर रहे हैं। कारण एक ही है, यहाँ पे जो मैनेजमेंट अपना जबरदस्ती जो मैंडेटरी एक पॉलिसी बना के बैठा है कि हर साल इनको एक परसेंटेज 7 या 8% फीस बढ़ाना है। जो पीटीए मेंबर्स बोल रहे हैं कि हमने कभी अग्री किया नहीं है, और उन्होंने अग्री ऐसा किया था कि पहले 2-3 साल में एक बार बढ़ाएंगे, बट ये अभी हर साल हम देख रहे हैं कि हर साल 7-8% अब उनका मैंडेटरी बढ़ाते जा रहे हैं और किसी की सुनते नहीं है मैनेजमेंट। जैसे कि एक क्वेश्चन फी है जो पहले जो पेरेंट्स को बच्चे को भेजना रहता था एनुअल या फंक्शन पे या आप पिकनिक पे ऑफ साइड पे बोलो, ठीक है, तो वो पेरेंट्स अपने हिसाब से भेजते थे। अभी ये लोग ने क्या कर दिया, ये मैंडेटरी कर दिया है। ये लोग ने एडवांस में ही कलेक्शन लेना चालू कर दिया, जो कि ये सही नहीं है, इथिकल नहीं है। जिनको भेजना है उनको भेजना है, बाकी ये ऐसा ना हो जाए कि ये मैंडेटरी सब बच्चों के लिए हो, ठीक है। और सेकेंड चीज़ है कि ये जो नया ड्रेस इंट्रोड्यूस किया है ये करंट फाइनेंशियल अपना एकेडमिक ईयर में, वो चाहते हैं कि ये पेरेंट्स सभी पेरेंट्स स्कूल के ही माध्यम के थ्रू है ना, ये सब बच्चों अपने ड्रेस ले, ना ही कि आउटसाइड से ले। जबकि इनका जो ड्रेस है वो आई थिंक कुछ 4 पेयर्स है कुछ, जिनका वो 8000 चार्ज कर रहे हैं। और विथ ऐसा भी नहीं कि वो सुपीरियर क्वालिटी है, ऐसा डिटेरेट क्वालिटी है जो हार्डली कुछ 6-7 महीना काम करता है, ठीक है। और जो पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हमको यहाँ पे फिर हम ये नहीं करेंगे, हम पे नहीं करेंगे, तो बोलते हैं कि आप बोलते हैं कि आप एलसी लेके आप निकल जाओ, ठीक है, हमको ज़रूरत नहीं है, ऐसा प्रिंसिपल मैडम ने खुद ने बोला है, ठीक है। तो ये जैसे ये मैनेजमेंट ऐसा बिहेव कर रहा है जैसा लाइक ये मोनोपोली चला रहे हैं अपने यहाँ पे, कोई ऐसा रूल्स रेगुलेशन ऐसा लगता नहीं है कि कोई फॉलो कर रहा है। टॉप मैनेजमेंट से बोलता है, हर जब भी कभी जाता है ना पेरेंट्स यहाँ पे मिलने, तो बोलता है आप हैदराबाद से बात करो, आप हेड ऑफिस में बात करो। हम यहाँ पे पेरेंट्स अपनी प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, तो ये मैनेजमेंट जो यहाँ पे बैठा है वो किस काम का है? अगर मुझे हैदराबाद ही जाना है तो फिर यहाँ पे ब्रांच खोल के क्या मतलब है? हमने सब जगह शिकायत तो की हुई है, जैसे अपना एजुकेशन मिनिस्टर है वहाँ पर मेल डाला हुआ है हम लोगों ने, और फिर अपने टीचर कॉर्पोरेशन वहाँ पर भी हमने एक लेटर लिखा दिया था, उनसे भी सिग्नेचर लिया था हम लोगों ने कि भाई स्कूल में मेजर प्रॉब्लम यह है कि फीस बढ़ाना, साथ ही साथ यूनिफॉर्म के लिए फोर्स करना कि हमको यहीं से खरीदना पड़ेगा, हम बाहर से नहीं ले सकते। अगर यूनिफॉर्म नहीं खरीदा तो बच्चों को बुक्स नहीं दी जाएगी, अगर आपने आपका फीस नहीं भरा तो बुक्स नहीं दी जाएगी, फीस 50% भरोगे तो ही बुक देंगे। ये फोर्स नहीं होना चाहिए। सब बच्चे सब पेरेंट्स अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप फीस भरते ही है, कोई विदाउट फीस भरा तो कोई पढ़ता नहीं। लेकिन ये फोर्स क्यों 50% भरना है, साथ में एडिशनल यानी एडिशनल 30,000 अलग से वो हो गए, तो टोटल कितना हो गया, 70-80 हजार के आसपास हो गया इनिशियली। तो वो पेरेंट्स कहाँ से पे करेंगे? देखो इफेक्ट पड़ता है तो उसके लिए भी हम आगे हेल्प मांग ही रहे हैं कि अगर बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ज्यादातर हमारा ये इशू है कि प्रिंसिपल अगर इजीली हमसे बात कर ले, मैनेजमेंट से बात करवा दे, तो इजीली इशू क्रिएट नहीं होंगे इतने सारे। स्टेप बाय स्टेप, बोरीवली भी ब्रांच में इनका नारायणा स्कूल है, वहाँ के प्रिंसिपल ने बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया है कि आप पूरा पैसा भरो। वहाँ पे बोला गया स्टेप बाय, अभी आप खाली फीस भरो और अप्रैल का महीना स्टार्ट करो। क्वेश्चन अमाउंट और ये अपना एनलन का फीस और यूनिफॉर्म के लिए अभी फोर्स नहीं किया गया है। तो यहाँ क्यों फोर्स कर रहे हैं? मतलब अगर फ्यूचर में एनुअल फंक्शन होगा या पिकनिक होगा, आप एडवांस में क्यों ले रहे हो? पेरेंट्स के पास पैसे पड़े हुए नहीं है और आप उसमें इंटरेस्ट कमा रहे हो। मतलब आपका मतलब ये एजुकेशन नहीं लग रहा है, बेसिक नहीं लग रहा है, इट्स प्योरली बिजनेस। दिस इज प्योरली बिजनेस। हम लोग पेरेंट्स लोग इतना फीस भर रहे हैं और टीचर्स आर नॉट अप टू द मार्क। टीचर्स भी इतने गलतियां करते हैं पढ़ाने में। मैं करेक्शंस करती हूँ मेरे बच्चे का बुक का, तो मैं इतना फीस भर के क्यों भेजूं मेरे बच्चे को? हम लोग बिल्कुल विरोध नहीं करना चाहते थे, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता एज ए पेरेंट होने के नाते, बट हमको आना पड़ा क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट हमारी सुनता नहीं है। बहुत बार हमने ट्राई किया, जैसे हमको रिजल्ट आता है बच्चों का, पीटीएम मीटिंग में बुलाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उस दिन प्रिंसिपल को अवेलेबल होना चाहिए ना। हमको कुछ पेरेंट्स को प्रॉब्लम आता है तो वो कभी मिलने को रेडी नहीं होती है। जैसे आज भी प्रिंसिपल मैम को होना चाहिए था, बट बोल रहे हैं मैनेजमेंट है ही नहीं, वो चली गई। क्यों चली गई है? हमेशा क्यों प्रॉब्लम से भागते हैं? पेरेंट्स जब फीस इतना पे कर रहे हैं तो सामने आना चाहिए ना, उनको सामने आके उनको प्रॉब्लम सोल्व करना चाहिए, पहले उनको ही प्रॉब्लम सोल्व करना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है? मीडिया और ये सब पेरेंट्स को कलेक्ट करने की तो बात ही नहीं है। अगर वही प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे तो हम क्यों इधर इकट्ठा होंगे? कलेक्ट होने का कुछ जरूरत ही नहीं है। लेते थे, आपने अभी बोला कि इतना फीस हाइक होगा, इतना क्वेश्चन फी, और एमएन आपका 4000 रुपए ले रहे हैं। मतलब ये तो पेरेंट्स के साथ जबरदस्ती बात हो गई कि ये बाद में तुम रूल बता रहे हो कि 50% पे करना पड़ेगा। ये एलसी से पहले बताना चाहिए था ना। और दूसरी चीज
पिकनिक भेजना या नहीं भेजना वो हम लोगों पे डिपेंड करता है कि हम भेजे या नहीं भेजे। स्कूल मैनेजमेंट कौन होता है पिकनिक पे भेजने के लिए फोर्स करने वाला? स्कूल ऐप की सुविधा के नाम पर 4000 की मांग कर रहे हैं। पैसे नहीं भरने पर बच्चों के माता पिता के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं। के कई आरोप अभिभावकों ने नारायण ई टेक्नो स्कूल के मैनेजमेंट सहित प्रिंसिपल पर लगाए हैं। कई लोगों ने इसे नारायण ई टेक्नो स्कूल की दादागिरी बताते हुए कहा कि मनमाने तरीके से फीस बढ़ोतरी, स्कूल के ड्रेस के 3 गुने दाम, अच्छी सुविधा के नाम पर सिर्फ बातें करते हैं, पूरी तरह से लचर व्यवस्था की बात कही। इनका फीस का कुछ भरोसा नहीं है, पूरा मोटा मूड चालू है, इंडस्ट्रीज बना कर रखा है। एक एक पेरेंट्स के पीछे, एक एक बच्चे के पीछे 1.5 लाख रुपया लेना, एक कौन सा इंडस्ट्रीज है? क्या दे रहे हैं, क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं? एक और एक चीज मैं बताना चाहूँगा, ये जो भाई साहब ने बताया कि दे आर चार्जिंग लैक्स ऑफ रुपीज, बट उसके सामने कोई भी सुविधाएं नहीं है, ना प्ले ग्राउंड है। मेरा बच्चा यहाँ पे जूनियर केजी से पढ़ रहा है, अभी ही इज स्टडीइंग इन 5th स्टैंडर्ड, बट देयर इज नो प्ले ग्राउंड, देयर इज नो अदर बेनिफिट, देयर इज नो मेडिकल, देयर इज नो प्रॉपर कैंटीन। पेरेंट्स का अभिभावक हूँ और यहाँ पे हम लोगों ने एक आग्रह किया था स्कूल के साथ कि जो अभी की जो फीस बढ़ी है इस साल, वो थोड़ा उसको कम किया जाए। उसमें बहुत सारी फीस ऐसी हैं जैसे कि स्कूल की यूनिफॉर्म की फीस, और एक एनुअल का ऐप का जो पैसा है उन्होंने बढ़ा दिया। दूसरा उन्होंने एक 4000 रुपये का उन्होंने सब एडवांस करके हमसे पैसा लिया है, जिसको ये लोग अपनी स्कूल की जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि एनुअल फंक्शन है या कोई और पिकनिक है उसके लिए लिया है, लेकिन इन्होंने सब एक साथ ही पैसा ले लिया, जिससे क्या पेरेंट्स पे बर्डन आ गया और वो फीस हर साल बढ़ती जा रही है। इसके लिए ये प्रोटेस्ट किया गया था। प्रोटेस्ट बड़ा ही शांतिपूर्ण रहा और शांतिपूर्वक से उसको समाप्त करने की कोशिश की। हमने प्रिंसिपल से मिलने की मांग की, लेकिन प्रिंसिपल या स्कूल का कोई भी मैनेजमेंट उससे मिलने के लिए हमको इनकार कर रहा है। और जब हम इनसे ये पूछा गया तो ये बोलते हैं कि ये हैदराबाद से इनको इंस्ट्रक्शन है, लेकिन जहाँ तक हम बात कर रहे हैं कि हैदराबाद के मैनेजमेंट से मिलने के लिए, तो वो हमको उसके लिए कोई इजाज़त नहीं है, कोई मिलने की कोई उसके लिए कोई बात नहीं है। तो हम चाहते हैं सरकार से चाहते हैं या हमारे लोकल मिनिस्टर से चाहते हैं कि ये सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, ताकि क्या हर कोई बच्चा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। अभी ये हो रहा है कि कोई भी सिबलिंग है उसके लिए कोई डिस्काउंट नहीं है। मीरा बेंदरी में ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ पे सिबलिंग को डिस्काउंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई भी 1 रुपया का डिस्काउंट नहीं है। लर्न म्हणून एक ॲप 4000 मागतात आहे त्याचा काही विषयच नाही आहे, ते तर स्कूलने दिलं पाहिजे फ्रीमध्ये। जो हम लोग का इशू है वो है यूनिफॉर्म। एज़ पर CBSE कोई भी स्कूल इम्पोज नहीं कर सकती यूनिफॉर्म खरीदने के लिए स्कूल से, और यहाँ पे क्लास 10th की यूनिफॉर्म फीस ओलंपियाड के लिए 10,000 है। अभी जो बच्चा अगले साल 10th दे के निकल जाएगा वो 10,000 की यूनिफॉर्म क्यों लेगा? और दूसरी चीज़, इन्होंने टेक्नो स्कूल है, इन्होंने एक ऐप क्रिएट किया है अपने सुविधा के लिए, और उस ऐप के हर पेरेंट से 3000 चार्ज कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया इनके स्कूल से तो इतने सारे मतलब कोई भी ऐप को डेवलप करने में इतना अमाउंट नहीं लगता है। यदि इन्होंने मिनिमल 200-300 रखा होता तो हर पेरेंट एग्री होता, बट 3,000-4,000 बहुत ज़्यादा। तीसरी चीज़, ये कॉशन मनी मांग रहे 4,000 एडवांस में, किस चीज़ के लिए? भाई पूरे साल में कभी पिकनिक हुई या कभी एनुअल फंक्शन हुआ तो वो पेरेंट्स की चॉइस होनी चाहिए, स्कूल इम्पोज नहीं कर सकती, फोर्स नहीं कर सकती सबसे 4-4 हज़ार एडवांस में लेना। तो ये 3 मेजर इशूज़ हैं। फी हाइक पेरेंट्स बहुत सारे ने एग्री किया कि ठीक है 5%, बट उसके बदले उन्होंने जो प्रॉमिस किया, ये प्लेग्राउंड मिलेगा, आपको न्यू बिल्डिंग बन रही है, वो सारे प्रॉमिसेस अभी तक हमें फुलफिल होते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो मेजरली ये 3 इश्यूज़ हैं, और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि ये पीछे आप नहीं दोगे ये पैसे तो आपको किताबें नहीं मिलेंगी। 1 अप्रैल से इनकी स्कूल चालू हो रही है, बिना किताबों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इश्यूज़ है सर। स्टाफ से आपकी मुलाकात हुई तो क्या? मुलाकात अभी हुई करंटली, तो वो जो मेन इनके अथॉरिटी हो तो मिली ही नहीं। वो बोल रहे हैं कि हम ट्यूसडे को मिलेंगे, जबकि वो स्कूल आए थे, बट उनको पता था कि हम सब आए इसलिए वो चले गए हैं। सेकेंडली, अब आप लोग सोचेंगे कि इतना लेट पेरेंट्स क्यों जगे, PTA मेंबर्स इतना लेट क्यों जगे? हम लोग कंटिन्यूसली जनवरी से उनसे फॉलोअप करें, मीटिंग रखिए मैम, मीटिंग रखिए मैम, मीटिंग रखिए, उन्होंने नहीं रखा। अब आज लास्ट डे ऑफ स्कूल है और 1 अप्रैल से सीधा न्यू सेशन चालू होगा। तो PTA मेंबर्स है, हम 10 दिन से मीटिंग मांग रहे हैं प्रिंसिपल मैम के पास से। प्रिंसिपल मैम ने एक बार भी हमको जवाब नहीं दिया। आज इतना क्राउड जमा हुआ है, बकायदा 10 मिनट पहले प्रिंसिपल मैम अंदर थे, 10 मिनट में कहाँ गायब हो गए वो? समस्या को दिक्कत क्या आपने समस्या बताई? हमने उनको सोल्यूशन दिया था कि एक मीटिंग लाइए ताकि हम लोग ये सब रिजॉल्व कर सके। 5% फीस हाइक हमको चल रहा था,
हमने वो भी मैनेज किया कि चलो हम वो भी कर लेंगे। उसके अलावा वो कॉशन मनी बढ़ा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म कंपलसरी कर दीजिए, यहाँ पे आपको कॉशन मनी कंपलसरी करना पड़ेगा। ये कोई सोल्यूशन नहीं है, इसके लिए हमने मीटिंग मांगी थी। 30% क्या हो रहा है कि मैं पेरेंट टीचर एसोसिएट हूँ, ठीक है। ऐसे हमारी टीम के 8 क्लास के लोग हैं और हमारे साथ ये डिस्कशन हुआ था कि हम लोग 5% फी हाइक करेंगे, प्रोवाइडेड की स्कूल जो है प्ले ग्राउंड रखे, कैफेटेरिया रखे, मेडिकल फैसिलिटी जो स्कूल में नहीं है वो करे, ये सब फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करे। स्कूल ने फीस लागू कर दिया है बिना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस और हमको कोई अपडेट दिया है। ये तो रही एक बात। ना चूंकि 5% फीस के लिए पीटीए एग्री किए थे, पेरेंट्स हमको क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकेंडली, इसके अलावा उन्होंने उनका जो स्कूल का एप्लीकेशन है उसका 4000 रुपए एडिशनल चार्ज कर रहे हैं, जो बाकी स्कूल के लिए फ्री है। दूसरा, उन्होंने एडिशनली जो फीस स्ट्रक्चर में कॉशन मनी होता ही है, उसके अलावा एडिशनली कॉशन मनी चार्ज कर रहे हैं 4000 रुपए, विच इज अगेन एडिंग टू द फीस। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, ऑलरेडी स्कूल यूनिफॉर्म चल रहा था, स्कूल इतने सालों से, नया स्कूल यूनिफॉर्म लॉन्च किया बाय फोर्स एंड आस्किंग अस टू बाय फ्रॉम देम and they are not allowing us to buy school dress outside. They are selling school dress for 600, 7,000, 6,000, 7,000 और ये बाहर में 1800 रुपए में 2000 रुपए में अवेलेबल है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को लिखा है, ठीक है, और हमने यहाँ पे इन्फॉर्म भी किया था महानगर पालिका और सब लोग। अच्छे तरीके से सॉल्व किया जा सकता था, प्रिंसिपल खुद मीट करके, एंड दे हैव अवॉइडेड लाइक सेलिंग क्लोथ्स फ्रॉम इंटरनल rather than going for outside। जो 7,000 रुपए का ये लोग ड्रेस बेच रहे हैं बच्चों का, जो बाहर की 1800 रुपए में मिल जाता है आपको, और दे आर सेलिंग कंपल्सरी, जबकि लॉ बोलता है कि स्कूल कपड़े नहीं सेल कर सकता बच्चों को, फिर भी ये बेच रहे हैं। एंड दे आर गेटिंग द पिकनिक मनी एज वेल, जो कि अलाउड ही नहीं है किसी भी स्कूल को कलेक्ट करने के लिए। फिर भी वो डेवलप्ड द सॉफ्टवेयर विच इज दे आर फोर्सिंग टू द पेरेंट्स कि आपको जबरदस्ती ये सॉफ्टवेयर लेना होगा, जबकि स्कूल का साइड है। दे हैवंट टेकन एनी कंसिडरेशन फ्रॉम द पेरेंट्स कि भाई आपको पेरेंट्स से पूछना चाहिए कितने पेरेंट्स एग्री रहे, नहीं है, उसका कॉस्टिंग क्या है।